हे गाइस, माई सेल्फ ललित एंड आई वेलकम यू। लास्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था कि आपको ऑप्शनल पेपर कैसे डिसाइड करना, और अब इस वीडियो में अपन इकोनॉमिक लॉ के बारे में डिसाइड करेंगे। इस वीडियो के अंदर दो चीज़ों के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। पहला कि इकोनॉमिक लॉ की प्रिपरेशन है वो आपको कैसे करनी है फ्रॉम द स्क्रैच, और सेकंड पार्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आप मिस मत करना, वो रहेगा कि एग्जाम टिप्स। कुछ एग्जाम टिप्स है एग्जाम में आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, कैसे आपको पेपर अटेंड करना है, और क्या आपको प्रिकॉशंस रखने हैं। एक्चुअली गाइज इसकी जो प्रोसीजर है वो अदर पेपर से अलग है। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम टिप्स बनाने पड़ेंगे जो एज ए स्टूडेंट मैंने नवंबर 19 में फेस किए थे। कुछ इश्यूज़ आए थे वहाँ पर कि क्वेश्चंस छूट रहे थे और काफ़ी इशूज़ आए थे। वो मैं चाहता हूँ कि मैं सब उसको आपके साथ डिस्कस करूँ ताकि आप उन इशूज़ को अवॉइड कर सकते हो और आप भी ईजिली एग्जाम्सन सिक्योर कर सकते हो। तो चलिए फर्स्ट पार्ट पे आता है कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। गाइस, इकोनॉमिक लॉ के अंदर टोटल 6 चैप्टर है। अब मैं बात करूंगा सीधा कि दो टाइप के स्टूडेंट्स हो गए, एक तो जो बोथ ग्रुप दे रहे और एक हो जो सिर्फ सेकंड ग्रुप दे रहे। पहले बात करते हैं बोथ ग्रुप की। जैसा मैंने आपको बताया टोटल 6 चैप्टर है। अब 6 में से क्या है कि जो 3 चैप्टर्स है वो सेम एज पेपर 4 है। पेपर 4 जो लॉ है उसमें जो इकोनॉमिक लॉ है सेम है, और 3 चैप्टर्स वो आपके नए हैं। जो 3 है कॉमन, उनमें आपका कौन कौन सा रहेगा? एक आईपीसी है, एक पमला है और एक फेमा है। तो गाइस ये जो 3 चैप्टर्स कॉमन है वो आपको पेपर 4 की लॉ में से ही करना है, वो पेपर 4 की लॉ में से ही करना है। अब यहाँ पर और पेपर 4 की लॉ में बहुत रेयर फर्क है, डिफरेंसेस है। अब जो फेमा है उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, अमेंडमेंट के थ्रू जो भी आया है वो। आईबीसी के अंदर थोड़ा सा है कि जो आईबीसी इन केस ऑफ इंडिविजुअल और पार्टनरशिप ये आपके पेपर 6 में है, जो पेपर 4 में नहीं है। और जो आपके पमला है वो एज इट इज है। तो बहुत ही माइनर डिफरेंसेस रहता है, और वो भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी आप पेपर जो 4 से ही करिए वो 3 चैप्टर, और थोड़ा एडिशन है वो आप पेपर 6D की मॉड्यूल से रेफर कर लीजिए, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात आती है बाकी के जो 3 नए जो आपके चैप्टर्स है उनकी, उनमें कौन कौन सा है? एक है कंपटीशन, एक है आपके बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट, और एक है आपके रेरा। गाइस, रेरा और बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर, बहुत बहुत इजी चैप्टर। आप एक रीडिंग लगाओगे तो भी आपको पूरा के पूरा चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। और कंपटीशन एक्ट जो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है। तो इन 3 चैप्टर्स को आपको क्या करना है कि इन 3 चैप्टर को आईसीआई की जो मॉड्यूल है 6D की, अगर आपने क्लास नहीं की है 6D की, तो आईसीआई के मॉड्यूल आप 6D की सीधी की सीधी उठाइए और आप उससे पढ़ डालिए। हालांकि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, इकोनॉमिक लॉ को कोई क्लास की जरूरत नहीं होती, सेल्फ इजीली हो सकती, इजीली एग्जामिशन आती इस पेपर के अंदर, ठीक है। तो आपको ये 3 चैप्टर है आईसीआई के मॉड्यूल से एक बार रेफर करना है। सिंस बहुत ग्रुप है तो अदर्स पेपर भी है आपके, बहुत सिलेबस पास होता है, आप उनमें टाइम दीजिए। इकोनॉमिक लॉ एक ऐसा स्कोप, एक ऐसा पेपर है जहां आप टाइम इजीली से बचा सकते हो प्रिपरेशन के दौरान, तो आप एक बार पढ़ लीजिए। अब क्या होगा, दूसरी बार आपको कब पढ़ना है? गाइस, अगर आप जैसे पेपर 4 की रिवीजन करोगे तो उसमें वो जो 3 चैप्टर्स आपके रहेंगे जो यहाँ पर है कॉमन, जो 3 चैप्टर वो वहाँ रिवाइज हो जाएंगे। फिर आप क्या करना, जैसे एक बार अभी आपको क्या करना है कि बुक लेनी है और आपको याद कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको समझना है। तो वो तीनों जो एक्स्ट्रा चैप्टर है वो आपको 6D की मॉड्यूल से आपको पढ़ना है, लाइन बाय लाइन। पेंसिल लेना आपको, लाइन बाय लाइन लगा के तो पढ़ना है, सिर्फ समझना कि हाँ ऐसा 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 काम करता है, चीज़ें ऐसी होती है, ये प्रोविजन यहाँ पर है। एक भी चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है गाइस, ये आपको ऐसे पढ़ना है। अब बात आती है कि वापस रिवीजन एक बार ही पढ़ना। हाँ, अभी आपको एक बार ही पढ़ना। अगर आपको कभी टाइम मिले, कुछ बोरियत लगे, तो उस दिन किसी भी दिन आप इकोनॉमिक लॉ उठा देना, एक बार वापस पढ़ लोगे तो वो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम बहुत कम है तो आप एक बार आप पढ़ लो और एक बार एग्जाम से पहले पढ़ लो। अगर थोड़ा भी टाइम बीच में मिले तो एक बार अभी डिटेल में पढ़ लो, एक बार बीच में कभी तो वापस देखकर हाँ ऐसे देख लो, और एक बार वो लास्ट में एग्जाम के पहले हो गई होगी। तो आप मतलब 2 बार इकोनॉमिक लॉ पढ़ोगे तो भी एग्जाम से इजीली सिक्योर है। बट अब जब आप पहली बार डिटेल पढ़ रहे हो तब 3 चैप्टर्स आप कॉमन वहां से पढ़ लेना, फिर 3 चैप्टर आप इकोनॉमिक लॉ की 6D की मॉड्यूल से पढ़ लेना। बट उसके बाद आप क्या करना, जो आईसीआई के जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, जो आईसीआई का जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल उनके वो भी रेफर कर लेना। लाइक जो केस स्टडीज आईसीआई की अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर है, ठीक है, आप उनको भी रेफर कर लेना केस स्टडी को। और जो एमटीपीज अवेलेबल है, एमटीपीज के अंदर जो केस स्टडी आते हैं आप उनको भी रेफर कर लेना। और एग्जाम वाली जो प्रीवियस अटेम्प्ट छोड़कर उससे पहले जो अटेम्प्ट वाली उनको भी रेफर कर लेना एक बार जितना हो सके तो, ठीक है ना। इवन दो जिस हिसाब से पिछले 2 अटेम्प्ट से पेपर आ रहे हैं, पुरानी केस स्टडीज को कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहा, आईसीआई न्यू केस स्टडीज फॉर्म कर रहा, पूछ रहा है, ठीक है। ये हो गई बोथ ग्रुप वालों के लिए। अब जिनका ग्रुप 2 उनके पास तो टाइम ही टाइम है, तो उनको भी यही करना है कि मतलब उनको, हाँ, अब जो सिर्फ ग्रुप 2 के लिए, तो अगर उनका ग्रुप 1 हो चुका तो वो वापस कॉमन वहां से रेफर कर सकता है। अगर उनका ग्रुप 1 नहीं हो चुका, उनको लॉ के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो फिर पूरा के पूरा वो 6D की मॉड्यूल से पढ़ सकते हैं। अगर उन्होंने क्लास लिए तो क्लास वाले नोट प्रेफर कीजिए, अगर कोई क्लास नहीं ले रखी तो पूरा के पूरा आप 6D से रेफर कर लीजिए। 2 बार ही पढ़ना, एक बार अभी आपको डिटेल में पढ़ना, एक बार बीच में कहीं तो आपको रिविजन करना है, क्योंकि आपके
ग्रुप 2 ही है तो आपके पास मोर देन सफिशिएंट टाइम है, तो एक बार आपको रिवीजन करना है और एक बार एग्जाम से पहले हो जाएगा। तो दो, अगर आप सिर्फ ग्रुप 2 में तो 3 बार मोर देन सफिशिएंट, 3 बार में भी एक बार एग्जाम से पहले तो आप उसको काउंट ही मत करो, तो 2 बार ही होता है, 2 बार आपके सफिशिएंट होता है। ये तो हो गया आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। एक चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग की ही जरूरत है, रेदर देन कि आप रट्टाबाजी करो पढ़ो, नहीं मतलब रट्टाबाजी करो और याद करो, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शनल पेपर है, बुक्स आपके सामने रहेगी, आंसर्स आपके साथ में रहेंगे, आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि किस केस स्टडी में कौन सा आपको प्रोविजन लगाना है और कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको रट्टाबाजी कुछ नहीं करनी है। तो ये तो हो गया आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। अब फिर बात आती है एग्जाम टिप्स की। दिस इज द गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पार्ट रहेगा इस वीडियो का। एग्जाम टिप्स, सबसे पहले कि सर मैं क्या क्या मटेरियल वहां पे लेके जाऊँ। जिस मटेरियल से आपने पहले पढ़ा है 2 बार, वही मटेरियल आप लेके जाइए। इंस्टीट्यूट की जो मॉड्यूल्स रहेगी वो फर्स्ट थिंग, और सेकेंड है अगर आपने 3 कॉमन चैप्टर आपके क्लास के नोट से जो पेपर 4 से पढ़े या किसी दूसरे पढ़े तो वो भी आप साथ में लेके जाओ, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड चीज़ आती है कि इंडेक्स का बहुत बड़ा कल्चर चल रहा है। इंडेक्स बनाओ, और काफ़ी जैसे इंडेक्स भी अवेलेबल है इकोनॉमिक लॉ की 12 14 पेज की। मेरे हिसाब से इंडेक्स जो अवेलेबल्स है वो एग्जाम के अंदर लेके जाना बहुत ही बेकार डिसीजन रहता है। बिकॉज होता क्या गाइस, एग्जाम के अंदर देखो, अगर आप 2 बार बुक को पढ़ोगे ना इकोनॉमिक लॉ की, तो आपको चीज़ें आपके माइंड में फिक्स हो जाएगी। होती है गाइस, दिस इज बिलीव मी, दिस इज मतलब बहुत इजी रहती है और वो चीज़ें फिक्स हो जाती है कि कौन सा प्रोविजन कहाँ पर है। जैसे आप अगर रेरा को जैसे रेरा वाला जो चैप्टर अगर आप वो ओपन करोगे उसमें आपको पता है पूरा सीक्वेंस चल रहा है, पेनल्टी लास्ट में, बीच में कोई तो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, फिर ऐसे तो आप डायरेक्टली वहाँ पर जा सकते हो मतलब बुक से। अब इंडेक्स में क्या होता है कि 14 to 15 पेज की इंडेक्स है, तो पहले आप देखो कि हमको कौन सा सेक्शन जाना है, फिर वो इंडेक्स में उस सेक्शन को आप ढूंढो, उसके बाद आप बुक में जाकर वो पेज नंबर निकालो। तो ये ड्यूल वे से जाने से अच्छा आप सीधा सीधा बुक लीजिए, वहीं से ढूंढ लीजिए वो, और मिल जाएगा आपको। अगर आपने 2 या 3 बार पढ़ी तो आपको इजीली मिल जाएगा, इंडेक्स भी रेफर करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अगर आप खुद इंडेक्स बनाकर चाहो, जो इंडेक्स ऐसे होने चाहिए जो शॉर्ट और समराइज हो, जो एक ही पेज में आपको सब कुछ दिख जाए, वो इंडेक्स। ये 12 14 पेज की इंडेक्स आई डोंट थिंक इट विल वर्थ कि आप वो कैरी करो, वहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, पहली चीज़। सेकेंड चीज़, एग्जाम के अंदर पेपर के साथ में क्या स्ट्रेटेजी रखनी है गाइस। जो अपन अदर पेपर में रखते हैं कि 15 मिनट में पूरा पेपर पढ़ लो, वहां पर आपको डिसाइड करना कि फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा करना, सेकंड क्वेश्चन कौन सा करना, थर्ड कौन सा करना है, कौन से क्वेश्चंस को ऑप्शन में रखना, वो अपन पहले 15 मिनट में काफ़ी पेपर्स में कर लेते हैं। FR में हो जाता है, SFM में हो जाता है, ऑडिट में हो जाता है, अपन वहाँ पर एक आइडिया ले लेते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि पहले 5 पेपर में ये स्ट्रेटेजी फॉलो करता है तो उसी में वो फॉलो करते हैं, क्योंकि अपने को बचपन से यही सिखाया गया है कि आपको यही करना है। गलत। पेपर 6D, यहां पर ये स्ट्रेटेजी काम नहीं आएगी। अगर ये स्ट्रेटेजी से आप चले ना, आपका टाइम इतना वेस्ट होगा, बिलीव मी। देखो पहले क्या होता था कि मई 19 तक ICAI 3 केस स्टडी देता, तो उसमें 2 केस स्टडी आपको करनी होती थी 50-50 मार्क्स की। तो वहां तो 2 केस स्टडी करनी है, तो फिर भी आप पढ़ के डिसाइड कर सकते हो वहां कौन सी करनी है, क्योंकि वो एक 50 मार्क्स का डिसीजन होता है। अब ICAI 5 केस स्टडी देता, उसमें से 4 केस स्टडी आपको करनी होगी 25-25 मार्क्स की। मार्क्स को ICAI ने हाफ कर दिया, 50 से 25, बट केस स्टडी को हाफ नहीं किया। पहले अगर 12 से 14 पेज की केस स्टडी आती, तो अब 10 पेज की आती आती, मतलब 70 to 80% जो कंटेंट है वो अभी भी आता है। तो क्या होता है कि यहाँ पर आपको मतलब मार्क्स जितना गिरा है ना, उतना आपके पेपर्स नहीं गिरे, आपको पढ़ना तो उससे ज़्यादा ही है। अब होता क्या गाइस, जैसा कि आप अगर लेकर बैठ गए कि मैं पहले 5 केस मतलब 145 पे जैसे ही पेपर आपके हाथ में मिला, आप लेके बैठ गए पेंसिल लेकर, फर्स्ट केस स्टडी पढ़ना चालू किया, केस स्टडी दर दर दर, फिर आपने स्टार्ट कर दिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, और आपने डिसाइड किया ये 4 करना है। 5 केस स्टडी पढ़ने के बाद फिर आप जब 4 केस स्टडी का डिसाइड करोगे, आपके घड़ी के अंदर टाइम ना 2:30 इजीली हो जाएगा। 45 मिनट मिनिमम आपके कैसे वेस्ट होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और इकोनॉमिक लॉ के जैसे पेपर में जहाँ 4 घंटे मिलता है, आधा घंटा आपने ऐसे ही वेस्ट कर लिया। 3.5 घंटे में 4 केस स्टडी करना क्वाइट डिफिकल्ट है, क्योंकि गाइस जब से इंस्टीट्यूट ने ये 25 मार्क्स की केस स्टडी दी, जब पेपर लेंथी हो चुका है, 4 घंटे में भी पेपर इजीली नहीं होता। आपको अगर लगता है तो आप एक काम कीजिए, नवंबर 19 का पेपर लेकर बैठिए घर पे और देखिए 4 घंटे में पेपर होता है कि नहीं होता है। अब होता है कि तो सर हम क्या फॉलो करें, हम कैसे बढ़े इकोनॉमिक लॉ के अंदर। गाइस पेपर आते ही आपको सीधा हाथ में लेना, आपको सीधे क्वेश्चन देखना, आप केस स्टडी वाले पार्ट को भूल जाइए। क्योंकि क्या होता है इकोनॉमिक लॉ के अंदर, ऐसा नहीं है कि केस स्टडी पढ़ोगे तो ही आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। आज भी जैसा आप मई 19 का पेपर देखना, नवंबर का भी देखना, 40% अराउंड तो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोविजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आता है। कि जैसे MCQ है, जैसे 40 मार्क्स MCQ, उसमें से थोड़े MCQ तो टाइम लिमिट
पेनल्टीज या एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगी तो आप सीधा एमसीक्यू पढ़ोगे, आपको पता चलेगा कि हाँ बुक में इस पेज पे उसका आंसर है, वहां से देख कर आपको सीधा टिक करना है। केस स्टडी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। काफी जो आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो भी ऐसे रहेंगे, आपको सीधा पता चलेगा कि हाँ इस क्वेश्चन में ये प्रोविजन लगेगा, वहां से उठाकर रखना है। तो आप सीधे क्वेश्चन पढ़ के डिसाइड कीजिए कि मेरे को पहले कौन सा क्वेश्चन करना फिर कैसे करना है। तो ये जो 15 मिनट्स के अंदर ये काम हो जाएगा, सब क्वेश्चन पढ़ के आप डिसाइड कर सकते हो। अब बात आती है कि आप काफी क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो केस स्टडी की बेस रहेगी, तो आपको एक सिर्फ मोटा मोटी एवरेज लेना है, क्योंकि 5 में से 4 तो करनी ही है, एक ही तो ड्रॉप करनी है ना, 50-50 नहीं। यहाँ पे आपको 20% ड्रॉप करना है, 80% तो आपको फिर भी अटेंड करना ही है। तो आप पहले फिर अब आपको यहाँ कैसे डिसाइड करना है, जैसे कि 6 एक्ट में से कौन सी छोड़नी है। जैसे जो एक्ट एक आपका जो बहुत ही सबसे कमजोर हो वो आपको छोड़नी है ऑब्वियसली, तो उस एक्ट की जो केस स्टडी हो या जिसका कंटेंट उस एक्ट में उस एक्ट का ज्यादा हो जिस केस स्टडी में, वो केस स्टडी आप पहले ही ऑप्शन में रख लीजिए। उस केस स्टडी को आपको हाथ ही नहीं लगाना, बाकी 4 तो आपको करनी है, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, अब होता क्या कि जो कंपटीशन एक्ट है ना उसमें थोड़ा सा लोगों को इश्यू आता है, तो आप कंपटीशन एक्ट को ऑप्शन में रख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया कि आपको पेपर कैसे प्रोसीड करना। आप सीधा क्वेश्चंस पढ़िए गाइस, और क्वेश्चन से आगे ही आप सीधा के सीधा चलते रहिए, सीधा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, आगे आगे बढ़ता है। एक स्टडी के लिए 1 घंटा डिवोट कीजिए, उसी के हिसाब से चलिए। अब होता है क्या गाइस, जब आप फर्स्ट केस स्टडी फर्स्ट क्वेश्चन करने बैठोगे, एमसीक्यू तो आप सबसे पहले कर लोगे। मेरा एक मानने का इसकी एमसीक्यू जिसके भी है चारों, जितना आपको चारों क्वेश्चन जो चारों को स्टडी करना आपको करनी है ना, जितने एमसीक्यू आपको ऐसे ही आता है देखकर वो आप फटाफट कर लिए, टिक लगा के आप राउंड सर्कल उसको फिल करके रख लीजिए। बिकॉज एमसीक्यू तो आपको 40 से 40 करनी है। एमसीक्यू में आपको टारगेट रखना 35+, एग्जाम्सन ईजिली आ जाएगा। 35+ से आगे तो 25+ तो आपके जो डिस्क्रिप्टिव उसमें आ ही जाएगी। ठीक है, अब एक और पॉइंट में मैं बात करना चाहूंगा कि जो टाइम, हाँ अब 1 घंटे की एक केस स्टडी को दीजिए। होता क्या जैसे ही आप फर्स्ट केस स्टडी को लेकर बैठोगे ना, आप डिस्क्रिप्टिव लिखना चालू करोगे, आपके सामने आंसर रहेंगे, आप बुक्स में से देख के लिखोगे काफी चीजें, प्रोविजन तो बुक में से देख के लोगे, उसके बाद आप कंक्लूजन बनाओगे अपनी तरफ से। ठीक है, होता क्या कि प्रोविजन में आप इतना फैला देते हो ना, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके सामने लैंग्वेज है, आपको कुछ नहीं कॉपी पेस्ट करना, कॉपी पेस्ट में अपना दिमाग इतना जाता है कि ये भी लिख दूं, ये भी लिख दूं, ये भी लिख दूं। गाइस कंट्रोल करना अपने ऊपर, क्योंकि इस चक्कर में क्या होगा कि पहला केस स्टडी ही आपके साथ ऐसा जाएगा कि कब आपके जैसे ढाई पहले ही बज रही थी तो 3-4 कब बजेगा, पहले क्वेश्चन मेरे को पता भी नहीं चलेगा। बिलीव मी, पहले केस स्टडी में मैंने लोगों को 2-2 घंटे लगाते हुए देखा। दो घंटे हो गए सिर्फ एक केस स्टडी हुई है, पिछले 2 फिर लास्ट 2 घंटे में कैसे 3 केस स्टडी होगी, नहीं होती है। 2 केस स्टडी भी मुश्किल से होती है, एक केस स्टडी 25 मार्क्स छूट जाते हैं। 75 से 80 मार्क्स का बंदा अटेंड करता है, उसके बाद बोलता है एग्जाम्सन चाहिए, तो वहां बहुत रेयर चांस होते हैं ना। तो आपको अपने खुद को लिमिट करना है कि मेरे को कितने तक ये 1 घंटे में पूरे क्वेश्चन खत्म करना है। 4 मार्क का क्वेश्चन है, एक पेज ही लिखूंगा, 1 या 1.5 पेज ही लिखूंगा, उतना आपको रेस्ट्रिक्ट करना है। ऐसा नहीं कि आप फैलाते जाओ। और केस स्टडी है, सिर्फ नकल बेस्ड नहीं है कि आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करो। गाइस क्वेश्चन के अंदर प्रोविजन आप सिर्फ कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कंक्लूजन खुद को ड्राफ्ट करना पड़ेगा, तो वो आप थोड़ा बनाना सीख लेना। तो दैट्स ऑल, यही सब कुछ था। तो मैं सिर्फ सीधा कंक्लूड करना चाहूँ तो टाइम कांस्टेंट बहुत बड़ी चीज़ है इकोनॉमिक लॉ के अंदर। तो 5 में से 4 करनी, उसमें टाइम बहुत है। रेयर चांस है कि आप चारों केस स्टडी को 4 घंटे में इजीली कंप्लीट कर पाओ। यहाँ आपको एफर्ट्स लगेंगे, तो आपको भी उस हिसाब से स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। क्वेश्चन कैसे चूज करना वो मैंने आपको बता दिया है, और पेपर्स भी आपको आगे कैसे प्रोसीड करना बता दिया है। गाइज आई हैव ट्राइड कि जो मेरा एक्सपीरियंस था मैंने शेयर कर दिया। आप जो एग्जाम टिप्स है इनका जरूर ध्यान रखिए, ये आप मिस्टेक्स मत दोहराइए। एग्जाम्सन इजीली सिक्योर होती है, इकोनॉमिक लॉ के अंदर इजीली एग्जाम्शन आती है, और जो एग्जाम्शन बहुत जरूरी है आपके ग्रुप 2 के क्लियर करने के लिए, ओवरऑल क्लियर करने के लिए। तो गाइज आई हैव ट्राइड कि मैंने ऑल क्वेश्चंस को टच किए यहाँ पर। स्टिल आपकी कोई क्वेरी तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, बता सकते हो, आई विल ट्राई टू सॉल्व। ओके, थैंक यू सो मच।